हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारतीय मम्माज़ डायरी। सो गाइज़, व्लॉग है ना, अचानक से सहसा मुझे मैके जाने का प्लान हुआ दोस्तों। मॉर्निंग में ही बना, सो उसकी तैयारी कर रही थी और यहाँ पर कैरी बैग जो ले जा रही थी, बस एक हैंड बैग ही रख रही थी, चेक इन बैग नहीं। सो बस दो जो मेरे डेली गाउन वियर का जो गाउन है ना वो रखा था, ये टिफ़िन बॉक्स रखा है, स्नैक्स रखा उसमें कुछ, और ये मेरा मेकअप, ये जो पोटली बैग आप देख रहे हैं इसमें कुछ मेकअप के बेसिक थिंग्स रखे हैं दोस्तों, अधिक नहीं। जस्ट एक पेट्रोलियम जेली है, एक काजल है, एक लिपस्टिक है और एक कॉम्पैक्ट है, टेल्कम पाउडर दैट मीन है ना। मेरा पर्स है और वाइल रीडिंग भी मेरी हॉबी दोस्तों। सो एक बुक रख लिया है मैंने, तो वो मैं यूज़ करूँगी। दैट मुझे भाता है दोस्तों, रीडिंग, राइटिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, वाचिंग गुड शोज़, ये सब मेरी हॉबीज़ है, मुझे अच्छा लगता है। सो एवरी टाइम मैं ट्रैवल में ना एक बुक कैरी करती हूँ। सो अभी ये बुक मुझे कुछ दिनों पहले बहुत अधिक दिन तो नहीं, तथापि अराउंड 1 मंथ तो हो गया होगा वो डिलीवर हुआ है ना। तो उसको मैंने रीड करना भी स्टार्ट नहीं किया था दोस्तों। वो अंकुर आर्या जी का है, राइटर, ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह वो बुक है। सो वो मैंने कैरी किया है और यहाँ पर हम बेबी के दादा दादी के यहाँ आ गए थे है ना। और वो जो कैरी बैग मेरे बच्चे ने रखा है, झोला, उसमें उसके कुछ डेली वेयर के क्लोथ्स मैंने डाले हुए हैं दोस्तों। सो देन यहाँ हस्बैंड मुझे एयरपोर्ट आ गए थे छोड़ने के लिए, और ये व्लॉग उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल होगा दोस्तों, जो फर्स्ट टाइम फ्लायर होंगे है ना, जो फर्स्ट टाइम फ्लाइट से ट्रेवल करने जा रहे होंगे ना, तो उनके लिए भी हेल्पफुल होगा। दैट इज़ वाई कि मैंने कुछ शॉर्ट्स से यहाँ पर है ना शूट किए हैं। और वेल गाइज, मैंने पर्टिकुलर एक अलग से इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, शेयर किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हो। सो मुझे जाना था डिपार्चर गेट। 2 गेट होते हैं एयरपोर्ट में, फर्स्ट फ्रंट में ही है ना, एक डिपार्चर गेट, एक अराइवल गेट। सो डिपार्चर गेट मुझे जाना होगा क्योंकि मुझे फ़्लाइट में पकड़नी है ना। सो ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा दोस्तों, जिस भी आप वेल आपके पास बस आपका दैट मीन एक ये वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए और आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है ना वो, और कोई अधिक स्टेप्स नहीं होते हैं, बहुत ही ईज़िली हो जाता है ऑनलाइन। जैसे इंडिगो से मैंने बुक किया था, तो इंडिगो की वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है ना, IRCTC एयर का, तो उसमें भी जा कर के आप है ना बुक कर सकते हैं। सो यहाँ बोर्डिंग पास के लिए मुझे आना था दोस्तों। चेक इन बैग मैंने नहीं लिया था है ना, बस हैंड बैग है वही रखा था मैंने। सो जिस भी एयरलाइन से आपने बुक किया है, ये आप देख रहे हैं बैग ड्रॉप है, तो उस काउंटर में आना होगा। मैंने इंडिगो से बुक किया था है ना, तो इंडिगो के काउंटर में आ गई थी। बैग ड्रॉप जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आपका चेक इन बैग जो बड़ा बैग है ना, वो वहाँ पर जमा हो जाता है और साथ ही आपको बोर्डिंग पास वहाँ मिल जाता है। बोर्डिंग पास मिलने के बाद गाइज़ मैं यहाँ पर सिक्योरिटी चेक के पास आ गई थी, और यहाँ पर फ़ोन्स अलाउ नहीं होते हैं दोस्तों, वीडियो वगैरह फ़ोटोग्राफ बिल्कुल अलाउ नहीं होता। जब मैं दिल्ली एयरपोर्ट में थी ना, तो वहाँ पर एक व्यक्ति शूट कर रहा था, तो वहाँ पर सिक्योरिटी ने उन्हें टोका था। सो दैट इज़ वाई मैं बता रही हूँ आप लोग को। और सो देन मुझे गेट नंबर मिल गया था दोस्तों, गेट 1 था मेरा। सो मैं आ गई थी फॉलो करते हुए, और यहाँ पर जो स्टेयरकेसेस होते हैं ना, एस्केलेटर में भी इस प्रकार का प्रोनाउंसिएशन है। सो वो आप यूज़ करना आना चाहिए। स्टार्टिंग में मेरा बहुत बार ट्रैवल हो गया दोस्तों, क्योंकि मेरा जो मायका है वो छत्तीसगढ़ होता है, मेरा सासरे अहमदाबाद गुजरात है, तो बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। तो फ़्लाइट से है ना, क्योंकि ट्रेन से जाऊँगी तो अराउंड 2 डेज़ लग जाते हैं, और फ़्लाइट से केवल 1.5 घंटे में रायपुर में पहुँच जाती हूँ दोस्तों। सो मुझे ये वेल थोड़ा कॉस्टली अवश्य पड़ता है, बहुत कॉस्टली पड़ता है मुझे तो ऑनेस्टली। सो
यहाँ पर अपने गेट के पास मैं आ गई थी और एडवाइस करूँगी दोस्तों कि हमेशा है ना 2-3 घंटा पहले पहुँचें। जो भी बोर्डिंग टाइम है उसके 2-3 घंटा मिनिमम 2 घंटे पहले ही पहुँचें, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि जो बैगेज ड्रॉप काउंटर होता है ना, भयंकर भीड़ होती है दोस्तों, कई बार बहुत रश होता है। सो उसमें आपका टाइम जाएगा। देन मेरा जो फ़्लाइट का टाइमिंग 2 था, 2 बजे का था, बट बोर्डिंग स्टार्ट हो जाता है 1 बजे से, है ना। तो वहाँ पर भी आप टाइम देख सकते हो, यहाँ पर भी 1 घंटा। और देन जहाँ पर आपको अपना बैग ड्रॉप करना है उस काउंटर में भी, है ना। तो ये सारा आप करेंगे ना, कैलकुलेट करेंगे तो 2 घंटे तो यहाँ पर चाहिए होगा। और बहुत क्राउड भी हो जाता है दोस्तों कई बार, और इस कारण से ना अच्छे से आराम से, क्योंकि ट्रैफिक भी आपको फेस करना हो सकता है रोड पे, है ना। तो आराम से 2-3 घंटे का टाइम लेकर के आएँ। पहले हमारा प्लान था दोस्तों, फैमिली प्लानिंग थी कि हम साथ में आने वाले थे, हस्बैंड भी, बेबी भी। बट हस्बैंड को ऐसे छुट्टी नहीं मिल सकती थी लंबी, है ना, 4-5 डेज़ का, इस प्रकार से। तो सडन से प्लान इसलिए भी बना अचानक से मायके जाने का कि हस्बैंड का 2 दिन वर्क डे ऑफ था, सैटरडे और संडे। तो मैंने उन 2 दिनों को यूटिलाइज़ किया दोस्तों। यद्यपि अराउंड 1 वीक मुझे हो जाएगा मायके में। और वाइल ये इंडिगो का ही मैगज़ीन था दोस्तों, और बहुत इंटरेस्टिंग लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे। और कुछ टॉपिक्स मैं पढ़ रही थी, रीड कर रही थी, और 1.5 घंटे का फ़्लाइट टाइम था। मेरा तो बिल्कुल अधिक टाइम है ऐसा नहीं होता, वो आराम से कट जाता है हॉनेस्टली। और ये जो बहुत अच्छी फ़र्स्ट टाइम मैं रीड कर रही थी मैगज़ीन, देखा इससे पहले कि इतनी बार हो चुका है ट्रैवल, बट ये फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा, और कई टॉपिक्स बहुत अच्छे लगे मुझे। और यहाँ पर मैं बहुत इम्प्रेस हो रही थी गाइज़। ये मॉडल ने जो पहना है ना साड़ी, जो ब्लाउज़ है उसकी एम्ब्रॉयडरी मैं देख रही थी। जिनको एम्ब्रॉयडरी का शौक़ हो ना, या फिर फ़ैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, तो बहुत ही प्रिटी ब्लाउज़ था, एम्ब्रॉयडरी बहुत सुंदर लगी मुझे। और ये क्योंकि आप इंडिगो मेरा बुक किया था दोस्तों मैंने, है ना, फ़्लाइट, तो इसमें जो बेवरेजेस वगैरह हैं, स्नैक्स वगैरह, ये सब मिलते हैं। आप अपने टिकट बुक के टाइम भी पहले उसी टाइम में भी आप ऐड कर सकते हो, या फिर यहाँ पर भी ना करें ना, तो यहाँ पर भी जो एयर होस्टेसेस जो आते हैं सर्व करने के लिए, तो उन्हें भी बोल करके ले सकते हो। और प्राइसेस काफ़ी हाई होते हैं, तो और मुझे टेस्ट भी बिल्कुल नहीं भाता, है ना तो ये आप पर है, मुझे टिफ़िन साथ में कैरी करना अच्छा लगता है दोस्तों, घर का बना खाना। तो अब ये देख सकते हो कई सारे आइटम्स हैं, पोहा, दाल चावल, ये सब भी मिलते हैं। एयरपोर्ट में जो भी आप स्नैक्स हो गए दोस्तों, बेवरेजेस हो गए, तो ये प्राइसेस ना बहुत हाई होते हैं गाइस। तो आप वेल ये डिपेंड करता है परिस्थिति, बस कभी आप लेना पड़े या ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। और मैं तो अधिक प्रेफर करती हूँ साथ में घर का बना खाना लेना, टिफ़िन कैरी करना। और ये इंडिगो के जहाँ-जहाँ पूरे नेशन में है ना, जहाँ-जहाँ पर भी इंडिगो की सर्विस है। और देन इसके बाद ये वर्ल्ड वाइड है, मैं देख रही थी इसे भी। तो मेरा ट्रैवल बहुत लंबा हो जाता है गाइस, दैट इज़ वाई कि हस्बैंड मुझे ना बिल्कुल अलाउ नहीं करते, सर्वथा वो नहीं अलाउ करते कि बेबी को मैं साथ में लेकर आऊँ, क्योंकि ट्रैवल बहुत लंबा होता है दोस्तों। क्योंकि फ़्लाइट तो मैं सीधे 1.5 घंटे में ही रायपुर उतरना हो जाता है, बट उसके बाद अगेन अराउंड 6 आवर्स का डिस्टेंस में फिर होता है होम टाउन मेरा जाने का, है ना। इसके बाद इस जर्नी के बाद फ़्लाइट की जर्नी के बाद मेरा स्टार्ट होगा
ट्रेन की जर्नी, वो भी आप देखेंगे व्लॉग में। तो वो 6 डायरेक्ट था होम टाउन जाने का रायपुर स्टेशन से, है ना। तो वो 6 PM को था दोस्तों। देन वहाँ से फिर अराउंड 10 बजे पहुँचना था। सो 4 आवर्स, वो अच्छा था कि डायरेक्ट था और 4 आवर्स में पहुंचा देता है। और ये बहुत ही अच्छा हुआ था दोस्तों ऑनेस्टली, क्योंकि इससे पहले डायरेक्ट फ़्लाइट जो था ना अहमदाबाद से रायपुर तक का, वो मॉर्निंग 9 को ही होता था दोस्तों, और वो डेली भी नहीं, है ना। बट ये जो 2 PM का हुआ था ना, इसमें पूरा हाफ डे, दैट मीन आप 11 बजे तक तो मैं थी, हस्बैंड 11 बजे के बाद 11 AM को मुझे छोड़ने आ गए थे, है ना, क्योंकि 2 बजे फ़्लाइट था। तो काफ़ी कन्वीनिएंट रहा दोस्तों, क्योंकि जस्ट 4:30 अराउंड को मैं रायपुर एयरपोर्ट पहुंच गई थी। यहाँ पर मैं आ गई हूँ। दैन उसके बाद मुझे ट्रेन पकड़ना था, तो यहाँ पर मैंने घर में भाई को फ़ोन किया था और मुझे पहले इन्फॉर्म कर देना था दोस्तों, बट मैंने किया नहीं था, है ना। ट्रेन की टिकट बुकिंग के लिए मुझे लगा था कि वो डायरेक्ट ट्रेन है तो वो मिल जाएगा, बट अवेलेबल नहीं था। सो दैन मुझे उस टाइम थोड़ा सा अनकम्फर्ट सा मुझे लगा। बट दैन ट्रेन स्टेशन जाने के बाद, है ना, फिर मैंने लाइन में क्यू में लग कर के टिकट ले लिया था। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगी दोस्तों, आप अपनी सुरक्षा, अपने हाथ अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो सुरक्षा का सर्वथा ध्यान रखें, है ना। जिस भी गाड़ी में बैठ रहे हैं, जो भी पर्सन, ड्राइवर, एवरीथिंग, पिक्चर्स लें, वीडियोस लें और तुरंत सेंड करें अपने फैमिली में। मैं तुरंत जैसे वीडियो लिया, पिक लिया, है ना, तुरंत से गाड़ी का नंबर भी अपने हस्बैंड को तुरंत व्हाट्सएप सेंड कर दिया कर रही थी। और यहाँ पर दैन टिकट लेने के लिए ट्रेन का मैं यहाँ पर लाइन में लगी थी दोस्तों, और आप देख सकते हो बहुत क्राउड था। और मैं तो थोड़ा सा चिंता था कि टिकट मिलेगा कि नहीं, जिस प्रकार से भाई ने देखा था कि अनअवेलेबल बता रहा था ऑनलाइन। सो AC की टिकट तो नहीं मिली, बट जनरल टिकट मिल गई। और बहुत क्राउड था दोस्तों, बट आना तो था। सो ये हमारा इंडियन रेलवे है दोस्तों, भारतीय रेल है। और यहाँ पर मैं हेल्दी खाना चाह रही थी दोस्तों, दैट इज़ वाई मैंने फ्रूट्स लिए, मिक्स्ड फ्रूट लिए, है ना, बनाना लिया, संतरे लिए और एक गुआवा लिया मैंने। और संतरा और गुआवा, अमरूद, दोनों का बहुत अच्छी क्वालिटी थी दोस्तों ऑनेस्टली, क्योंकि यहाँ अभी तक के जितना अभी जो ऑरेंजेस आ रहे हैं ना, वो खट्टे मिल रहे थे जो अहमदाबाद में मैं ले रही थी, और यहाँ जो फर्स्ट टाइम लिया बहुत मीठे थे। यहाँ पर ट्रेन रुकी थी थोड़े समय के लिए, और इतना सुंदर लग रहा था ना, जो सरोवर में वो सब प्रतिबिंब पड़ रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। और इस बर्थ में जिसमें बैठी थी दोस्तों, उस बर्थ में, है ना, लाइट नहीं चल रही थी, तो बस वही एक बर्थ में अंधेरा था। बाकी अदर जगह में आप देख सकते हैं ऊपर की लाइटें जल रही थी यद्यपि, तो ऐसा नहीं है बहुत ही डार्क हो, बट यहाँ पर बस नहीं था। सो दोस्तों, देन मेरा घर आना हो गया था गाइस, अपने होम टाउन, अपने नगर आना हो गया था। मेरा भाई मुझे लेने आ रहा था, और एक बेटी का क्या ही प्रसन्नता हो सकता है अपने मायके घर आने का, है ना। यद्यपि चिंता तो होगी। यहाँ भाई मुझे लेने आ गए थे दोस्तों, चरण स्पर्श कर रहा था वो। देन घर आना मेरा हो गया था, और मम्मी ने बेड लगा दिया था मेरा। यहाँ माँ से बात कर रही थी दोस्तों मैं, और टाइमिंग देख रही थी। एक्चुअली टाइम जो हो रहा था 10 बजे आना हो गया था, और यहाँ पर टाइमिंग 10:15 बज रहा था।
सो यहाँ जस्ट मुझे अभी उतना अधिक टायर्ड फील नहीं हो रहा था गाइस, बट नेक्स्ट डे काफ़ी हो रहा था आज जबकि मैं ये आपको शेयर करने जा रही हूँ। सो यहाँ पर माँ ने मुझे फ़ोन में पूछ लिया था दोस्तों कि क्या बनाना है, वो बताने के लिए। तो मैंने क्या कहा था याद कि ये टमाटर की चटनी, देसी टमाटर की चटनी, छत्तीसगढ़ की जो हवा है दोस्तों, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की जो फसलें हैं, सब्ज़ी भाजी साग, अलग ही दैट मीन बहुत स्वाद लगता है ये छत्तीसगढ़ी। ये सभी के साथ ऐसा संभव है गाइस। जैसे मेरे हस्बैंड गुजराती है ना, तो वो बालपन से उनकी माँ जो बनाते आई है ना, तो वो उस प्रकार के व्यंजन उन्हें बहुत प्रिय हैं, बहुत भाता है। और मेरा जो टेस्ट है वो छत्तीसगढ़ी टेस्ट है। सो ये टमाटर की चटनी देसी बहुत अच्छा लगता है। और माँ ने डुबकी बनाया हुआ है और झुनगा की एक सब्ज़ी बनी हुई है दोस्तों। इधर साइड में जो काऊ पीस है ना, बरबट्टी, उधर अहमदाबाद में उसी का बहुत छोटे रूप में वो मिलता है, चौरी उसे कहते हैं। तो इधर वो थोड़ा बड़े और लंबे से काऊ पीस इधर बहुत मिलते हैं ना, इधर के फसलों में है। तो उसके बीज है ना, उसको झुनगा कहते हैं। तो उसकी झुनगा की एक सब्ज़ी बनाई है। अभी विंटर सीज़न चल रहे हैं दोस्तों, माँ बहुत बनाती है झुनगा और मूली, अभी बहुत अच्छे आते हैं। तो झुनगा, मूली, आलू करके ना बड़ा अच्छा लगता है, हमें तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। सो मैं बड़े अच्छे से अपना मायके घर का खाना एंजॉय कर रही थी यहाँ पे। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.